सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं सोर्स दिखाना चाहूँगा, राउटर्स ने ये न्यूज़ अभी यहाँ पे कवर की है। इसके पहले भी अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो ये न्यूज़ इससे पहले भी आई थी, बट एग्जैक्टली सोर्स नहीं मालूम था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। पहले हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, प्लान टू अनाउंस अ नेक्स्ट वीक अ बैन ऑन सेल ऑफ अ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार फ्रॉम 2020। सो दोस्तों, एक गजब की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अनाउंसमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉम 2030 से यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, जो नई वाली, उनको यहाँ पे वो बैन लगाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं 5 years अर्लियर देन द प्रीवियस प्लान, मतलब इससे पहले भी डिसाइड किया गया था, उससे पहले भी ये और मतलब प्लान को शिफ्ट करके ला रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स में हम लोग को रिपोर्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सैटरडे के टाइम यहाँ पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, बट संडे के दिन इस न्यूज़ का बहुत जगह से हम लोग को कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ पे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, द ब्रिटेन हैड ऑलरेडी प्लान टू बैन द सेल ऑफ अ न्यू पेट्रोल एंड डीजल पावर्ड कार फ्रॉम 2040 से ये सारी चीज़ें होने वाली थी, बट उन्होंने बाद में सारी चीज़ों को क्या कर दिया, पोस्टपोन, मतलब थोड़ा सा आगे ला दिया, फॉरवर्ड ला दिया 2035 पे। बट वापस अभी हम लोगों को ये 5 साल और आगे लेते हुए आते हुए देखने को मिलने वाले। एंड ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहते हैं ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है। इमिशन मतलब जो बाहर यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग को प्रदूषण होते हुए देखने को मिलता है, ओजोन लेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसके चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें में बदलाव आते हुए देखने को मिलने वाला है। सो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा वो ऑटो सेक्टर के ऊपर आने वाला है। अभी कौन से ऑटो सेक्टर के शेयर्स वो भी देखेंगे, फायदा किसको होगा और नुकसान किसको भी हो सकता है वो भी जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है उनका यहाँ पे स्पीच होने वाला है, कहाँ पे, नेक्स्ट वीक में। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये पॉलिसी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले देखिए 2040 था, बाद में 2035 कर दिया, एंड अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो स्पीच रहेगा बोरिस जॉनसन का, उसमें बताया जा रहा है कि ये वापस 5 साल इसको और आगे लाएंगे, मतलब 2030 तक ये सारी चीज़ें करने की वो कोशिश करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कि एक अंदाज यहाँ पे लगाया जा रहा है। एंड ये न्यूज़ किसने निकाली, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये न्यूज़ यहाँ पे निकाली है। सो देख लेते दोस्तों, आप लोग कह सकते कि कितनी अंदर तक इन लोगों की यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना, सोर्सेस फैले हुए होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे पहले कैच करने की कोशिश करते हैं। अभी सच होगा झूठ होगा ये तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट वीक जब स्पीच रहेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, तभी हम लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों, इस न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज़ बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है, सेम चीज़ सैटरडे के दिन, बट विदाउट गिविंग एनी सोर्स। यहाँ पे सोर्स नहीं था। सो अभी हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स ने सारी चीज़ें बोली है, राउटर्स ने भी अभी यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे फिलहाल कवर कर लिया है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ऐसी न्यूज़ कभी भी बाहर आती है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ रहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनके जो क्लोज जितने भी मेंबर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ उनसे हम लोग ये न्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं सोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डोविंग स्ट्रीट की, तो उनका जो स्पोक्स वूमन है, तो उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कमेंट करने से पूरा डिक्लाइन कर दिया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किससे रिलेटेड, ये जो अपकमिंग स्पीच आने वाली है, तो इससे रिलेटेड ही पूछने वाले थे कि 2030 तक क्या ये और 5 साल पहले करने वाले। सो उन्होंने मना यहाँ पे कर दिया है। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई यहाँ पे मना ही करता है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने और भी कुछ डिटेल रिपोर्ट्स निकाली है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे पेट्रोल डीजल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ रहती है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर चलने वाली, मतलब उससे वो वाली गाड़ी है। एंड अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो हाइब्रिड कार्स, मतलब दोनों का मिक्सचर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक भी रहेगा एंड फॉसिल फ्यूल का भी यहाँ पे हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल रहा है, उसका मिक्सचर रहेगा। सो अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये बात यहाँ पे बोल दी है कि इससे रिलेटेड जो है न्यू टाइम टेबल आएगा, उससे रिलेटेड जो हाइब्रिड कार्स का जो उसके ऊपर जो बातें रहेगी वो अभी तक कंफर्म नहीं है। शायद से वो 2035 तक वो यहाँ पे स्टिल सोल्ड होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट्स के द्वारा बताई जा रही कि ऐसा जो बोरिस जॉनसन
आने वाली स्पीच में यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बातें पहले ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इस न्यूज के चलते हम लोग को बहुत कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एन एंड टू द सेल ऑफ अ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार वुड मार्क अ ह्यूज शिफ्ट इन अ ब्रिटेन्स ऑटोमोटिव मार्केट। सो ये तो जबरदस्त हम लोगों को ये ऑलरेडी अंदाजा आ ही चुका है। सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों, हम लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के मार्केट में भी इसका हम लोग को थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी भी अगर हम लोग करंट ईयर की बात करें, फिलहाल की जो ईयर की बात करें, पेट्रोल एंड डीजल के ही गाड़ियां हम लोग को ज़्यादा बिकते हुए देखने को मिलते हैं। लगभग 74% आप लोग पकड़ सकते हो। एंड अगर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मात्र 5.5% ही यहाँ पे बिक रही है। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है कि एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो गाड़ी आपको पेट्रोल डीजल में मिलेगी फॉर एग्जांपल 100 रुपये में, वही आपको इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ी रहेगी वो लगभग आपको 150 रुपये में मिलेगी। सो सुनने के लिए, बोलने के लिए सब लोग एक्सेप्ट होते हैं, बट खुद की बारी आती है तो डेफिनेटली हर कोई 100 रुपये की गाड़ी के लिए यहाँ पे जाएगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पे जरूर पता है। सो एक्सपेंसिव है एंड इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना इतना आसान यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखे जाए तो हाइब्रिड व्हीकल की अभी डिमांड वैसे तो ठीक है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये गजब की न्यूज़ यूरोपियन बाजार से हम लोग को अभी आते हुए देखने को मिल रही है। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहेगा जब बाजार हम लोग को खुलेंगे तब हम लोग को जरूर देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट बोले तो ऑब्वियसली यूरोपियन बाजार से यूके में सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम लोग इंडियन कोई कंपनी है तो टाटा मोटर्स, आप सभी लोगों को पता है, JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर, एंड ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है, आप सभी लोगों को पता है। एंड उसी की अगर हम लोग बात करें तो यूके में इसका जो मार्केट जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी इम्पैक्ट क्या गिरेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर JLR ने अगर खुद का बिजनेस अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मोड़ लिया है पहले से ही, सो इनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट JLR ने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना ही शुरू नहीं किया होगा सो डेफिनेटली इनके शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर चलना शुरू कर दिया है सो उनको तो जरूर हम लोगों को यहाँ पे फायदा होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो टाटा मोटर्स के ऊपर आप लोगों ने जरूर यहाँ पे नजर रखनी है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आप लोगों ने अशोक लेलैंड के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। अभी अशोक लेलैंड क्यों, अशोक लेलैंड का मार्केट क्या वो यूके में भी है। सो दोस्तों बताना चाहूंगा, बीच में अशोक लेलैंड को भी यूके से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था बसेस का, एंड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस का। सो हम लोग कह सकते हैं अशोक लेलैंड ने ऑलरेडी ये कामकाज शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, इलेक्ट्रिक बसेस बनाना। इनफैक्ट अहमदाबाद से उनको ऑलरेडी ऑर्डर भी मिल चुके थे। एंड वो सब कुछ यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी सब कुछ होने वाली थी 1 अप्रैल 2020 को, बट अनफॉर्चुनेटली फेब के मंथ में हम लोग को कोरोना का एंट्री देखने को मिला एंड सब कुछ प्लान मिसमैच होते हुए देखने को मिला। सो इसीलिए अशोक लेलैंड के ऊपर भी आप चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसमें काम करते हैं एंड इनके बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सो ऑलरेडी ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने नजरें रखनी चाहिए। मैं कोई इंट्राडे की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वाइड चलने वाली कोई कंपनी है तो आप सभी लोगों को पता है मदरसन सुमी। यस, जो ऑटो एंसिलियरीज मतलब गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। सो अगर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कामकाज शुरू कर दिया है सो डेफिनेटली इस कंपनी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो बहुत ही नुकसान इनको झेलना भी पड़ सकता है। बट ओवरऑल ये सारी जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर यहाँ पे मोड़ते हुए हम लोग को देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। सो मदरसन सुमी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस जरूर रखना चाहिए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेजर 3 कंपनियां मैंने बताई है, उनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में इनको ऐड करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि इस न्यूज़ का इंपैक्ट, इनका रिएक्शन इसके ऊपर कैसे रहता है। हालांकि इसका इंपैक्ट ज्यादा भी देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ये बोलते हैं कि बोरिस जॉनसन जो नेक्स्ट उनका स्पीच रहेगा एनवायरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें सारी चीजें कवर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये सब इफ कंडीशन के ऊपर चलने वाली बातें हैं। सो बहुत ही संभल कर करना है। एंड इसमें ट्रेडर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, बट हम लोग सब लोग इन्वेस्टर हैं तो हम लोगों के लिए ज़्यादा कोई यहाँ पे दिक्कतें वाली बात नहीं होने वाली है। बट फिर भी हम लोग इसको क्यों कंसीडर करने, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप रहते हो तो इस सारी चीज़ों से आप लोगों को वाकिफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो कौन से कंपनीज को इसका फायदा भी पड़ सकता है, अभी तक अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप जुड़ना चाहते हो तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप सभी लोग पता है बैटरीज बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सभी लोग पता है ये बैटरीज
से रिलेटेड चलती है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरीज। आई नो, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली बैटरीज एंड ये बनाने वाली बैटरीज ये कंप्लीट अलग है, मुझे पता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर उनको उस बिजनेस में मूव लेना है तो डेफिनेटली बैटरीज वाली कंपनी इजीली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो बैटरीज चाहिए होती है उनके वो इजीली अपने बिजनेस को यहाँ पे मूव कर सकती है। जैसे कि मैं आप लोगों को इजीली एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी की गन बनाने की फैक्ट्री, गन मतलब जो बंदूक रहती है, राइट, एंड अगर किसी को तोफ बनाना है तो डेफिनेटली गन बनाने वाली कंपनी शायद से तोफ बनाने की ओर भी मुड़ सकती है, बट कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी थोड़ी ना तोफ बनाएगी। थोड़ा सा फनी एग्जांपल मैंने दे दिया है, मुझे पता है बहुत ही प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ऐसे बकवास ही लगता है, बट मेन पॉइंट को पकड़ने का आप लोगों ने सोचना चाहिए। सो अगर ये बैटरीज बनाने वाली कंपनीज है डेफिनेटली ये फ्यूचर में विचार कर सकती है, अगर डिमांड बढ़ गया तो ऑब्वियसली सप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये दो कंपनीज एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज, इन कंपनी के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो, बट ये फ्यूचर की बातें जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो आई आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।